नहीं, मैं दोनों एप्लीकेशन में ही चला रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं दृष्टांत इसका। क देखते हैं कि क्या है कि क एक मृत व्यक्ति की विल का निष्पादक होते हुए उस विधि की जो चीज वस्तु को विल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस चीज वस्तु को अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है। क ने आपराधिक न्यास भंग किया है। तो ये क्या है कि एक एग्जीक्यूटर की बात कर रहा है जो यहाँ पे बिल का निष्पादक, अर्थात क्या होता है निष्पादक मतलब एग्जीक्यूटर, जो भी कोई बिल होता है उसका क्या है, निष्पादन करने वाला। ठीक है, अब वो निष्पादक किसका है, मृत व्यक्ति का। ठीक है, तो उसने उसे क्या उस होते हुए उस विधि की जो चीज वस्तु को विल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसे निर्देश देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो चीज वस्तु को विल के अनुसार विभाजित करने के लिए उसको निर्देश, एक विल बनाता है एक मृतक व्यक्ति, उसका जो निष्पादक है उस विधि को जिससे उसने उसको बंटवारा करने का जो उसने निर्देश दिया था, ठीक है, जो उसने निर्देश देता है तो उससे क्या करता है, उसका बेईमानी से अवज्ञा करता है। अर्थात जैसे एक किसी ने विल डाल दिया अपना, ठीक है, और उस विल में उसने बता दिया कि उसकी जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी होगी, उसका किस तरह से बंटवारा होगा, कि उसके बेटे को कितना दिया जाएगा, उसकी पत्नी को कितना दिया जाएगा, उसके बहू को, उसके नाती को, पोते को, उसके नौकर को या किसी अन्य व्यक्ति को। तो ये क्या है, इसके बंटवारे के जो निर्देश उसने दिया है उसको क्या करता है, वो जो उसको निर्देश दिया है उसको क्या करता है, वो बेईमानी से उसका अवज्ञा करता है। तो जो भी निर्देश उसके द्वारा दिए गए हैं उसका अवज्ञा कर रहा है और उस चीज वस्तु को अपने उपयोग के लिए विनियुक्त कर लेता है। तो यहाँ पे जो उसका कार्य है कि उसको जो भी बंटवारा करना था, जैसा करना था उस तरह से नहीं करता है, तो उस प्रकार का उसका जो कार्य है वो क्या होगा, आपका आपराधिक न्यास भंग की कोटि में आएगा, अर्थात उसने 405 के तहत अपराध किया है। यहाँ तक समझ आया होगा। तो आगे देखते हैं ख आपका, कि का भंडारगृह है, यह यात्रा को जाते समय अपना फर्नीचर क के पास उस संविदा के अधीन न्यस्त कर जाता है कि वह भंडार गृह के कमरे के लिए ठहराई गई राशि के दे दिए जाने पर लौटा दिया जाएगा। क उस माल को बेईमानी से बेच देता है। क ने आपराधिक न्यास भंग किया। तो ये भंडार गृह होता है क्या आपका, कि एक वेयर हाउस कीपर, ठीक है, जो वेयर हाउस होता है जहाँ पे लोग अपने सामानों को छोड़ देते हैं, मतलब, ठीक है, तो वो क्या है कि यह यात्रा में जाते समय अपने फर्नीचर को उसको एक संविदा के अधीन उसको देता है, ठीक है, और वह भंडार घर के कमरे के लिए ठहराई गई राशि दे दिए जाने पर उसे लौटा दिया जाएगा। कि वह बोलता है कि मैं आपको ये फर्नीचर दे रहा हूँ, जब मैं आऊंगा तो आपको इसका किराया दे दूंगा और उसके बाद मैं अपना फर्नीचर ले लूंगा। लेकिन क्या जो क है, वो जो वेयर हाउस कीपर वो क्या करता है, उस माल को बेईमानी से बेच देता है। तो उसका सामान को उसने बेचा तो उसका जो कार्य हुआ वो क्या होगा, आपका आपराधिक न्यास भंग की कोटि में आएगा। फिर ग देखते हैं कि क जो कलकत्ता में निवास करता है, य का जो दिल्ली में निवास करता है, अभिकर्ता है, और क और य के बीच ये अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा है कि य द्वारा क को प्रेषित सब राशि क द्वारा य के निर्देश अनुसार विनिहित किया जाए। ठीक है, यह क को इस निर्देश के साथ 1 लाख रुपए भेजता है और उसको कंपनी पत्रों में विनिहित किया जाए। क उन निर्देशों की बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस धन को अपने कारोबार के उपयोग में लाता है। तो क ने यहाँ आपराधिक न्यास भंग किया। तो यहाँ पे क्या है कि क एक कलकत्ता निवासी क है, जो यह को जो दिल्ली में निवास करता है, ठीक है, वह उसका अभिकर्ता है। तो उन दोनों के बीच आपका अभिव्यक्त विवक्षित संविदा हुई रहती है कि वो जो या कोई भी जो भी पैसा भेजेगा उन पैसे को क्या है, यह के निर्देश अनुसार क क्या करेगा, उसके हिसाब से उस पैसे को उसका उपयोग करेगा या उसके निर्देशानुसार उन सारी चीजों को वो वहन करेगा या खरीदेगा। तो वो उसको बोलता है कि वह कंपनी पत्रों में विनिहित किया जाए, अर्थात वो बोलता है कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उनको खरीदे। लेकिन क्या है कि क उस निर्देशों का बेईमानी से अवज्ञा करता है और वह उस धन को अपने कारोबार के उपयोग में लाता है। तो यहाँ पे उसका जो कार्य हुआ वो क्या हो गया, आपराधिक न्यास भंग की कोटि में आ जाएगा। फिर अब इसी में देखते हैं कि जो आपका ठीक है, जो ऊपर की जो बातें लिखी गई थी ग की, उसी को समझते हैं कि उसमें बस इतना चेंजेस है कि यदि पृष्ठीय दृष्टांत क में बेईमानी से नहीं
प्रयुक्त सद्भाव पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि बैंक ऑफ बंगाल में अंश धारण करना यह के लिए अधिक लाभप्रद होगा, यह के निर्देशों की अवज्ञा करता है और कंपनी पत्र खरीदने के बजाय यह के लिए बैंक ऑफ बंगाल के अंश खरीदता है। तो यद्यपि यह को हानि हो जाए और उस हानि के कारण वह क के विरुद्ध सिविल कार्रवाई करने का हकदार हो, तथापि यह क के बेईमानी से कार्य नहीं किया तो आपराधिक न्याय भंग नहीं किया है। ठीक है, यहाँ और इसमें क्या बोलता है कि देखिए, इसमें बोला उसको, उसने बोला कि आप कंपनी को इसके शेयर्स खरीदो, लेकिन वो क्या करता है कि उसको अपने उपयोग में ले आता है, तो उसका कार्य क्या हो गया, आपराधिक न्याय भंग हो गया। लेकिन सेम चीजों में क्या है कि वो उसको पैसा देता है, लेकिन वह यहाँ पे सद्भाव पूरा विश्वास करते हुए ये सोचता है कि जो कंपनी के अंश खरीदने की बात है उससे इनको कोई हानि नहीं, फायदा नहीं होगा। और जो आपके जो वो सोचता है कि जो बैंक ऑफ बंगाल के अगर शेयर्स खरीद ले तो वो क्या होगा, ज्यादा फायदेमंद होगा या लाभप्रद होगा। ठीक है, तो वह इसके वहां पे क्या कर रहे हैं, इनके निर्देशों के करते हुए वो कंपनी पत्र खरीदने के बजाय बैंक ऑफ बंगाल के अंश खरीदता है। तो यहाँ पे बल्कि यद्यपि उसका कार्य क्या है, हानि हो, यद्यपि यह को हानि हो जाए और उस हानि की वो क के विरुद्ध सिविल कार्रवाई करने का हकदार हो, लेकिन यहाँ पे क ने कोई जो कार्य किया वो बेईमानी से नहीं किया था, तो उसने क्या है, आपराधिक न्याय भंग नहीं किया है। बल्कि उसके निर्देशों का अनुपालन नहीं किया, लेकिन उसका जो कार्य था उसने बेईमानी से उस पैसे को अगर अपने प्रयोग के लिए, उपयोग के लिए लाता तो वो न्याय भंग होता, लेकिन उसके ही पैसों को उसने कुछ और खरीदने के बजाय कुछ ही अच्छी चीजों में उसका प्रयोग किया, है ना। बल्कि अगर उसे बाद में हानि हो तो उसकी सिविल कार्रवाई हो सकती है, लेकिन यहाँ पे जो उसका कार्य है वो आपका उस धन को बेईमानी से विनियोजित कर लेता है। क ने यहाँ पे क्या किया, आपराधिक न्याय भंग किया। तो यहाँ पे क्या है, राजस्व ऑफिसर है, तो ये क्या है, एक लोक सेवक है। ठीक, अब लोक सेवक का उसका कार्य क्या है कि वो लोक धन, ठीक है, लोक धन उसके पास आता है, ठीक है, चाहे कोई कमिश्नर हो जाए या कोई सीएमओ हो जाए तो उनके, या कलेक्टर हो जाए तो उसके पास क्या है, जितने भी फंड्स आते हैं, ठीक है, तो वो सब फंड जो भी आते हैं पब्लिक से, उस फंड को क्या करना था, या जो धन को क्या करना था, उसको उसके पास न्यास किया गया और उसको एक समय के पश्चात निश्चित खजाने में उसको जमा कर देने या विधि द्वारा निर्देशित है। ठीक है, तो उसको क्या है, खजाने में उसको जमा करना एक वक्त के बाद। लेकिन वो क्या करे, उस धन को ना खजाने में जमा करता है, ना उस विधि को जो निर्देशित किया उसका पालन करता है। ठीक है, या जिसके तहत उसकी संविदा हुई है, मतलब जिस विधि के अधीन वो कार्य कर रहा है, जिसके तहत उसका ये कार्य है कि वह धन को जमा करेगा खजाने में, वह उस कार्य को नहीं करता है और उस धन का क्या कर रहा है, बेईमानी से अपने ऊपर विनियोजित कर लेता है, तो यहाँ पे उसका कार्य क्या होगा, आपराधिक न्याय भंग होगा। कि जो उसका एक संबंध है सरकार के साथ, ठीक है, पब्लिक जो जनता, फिर सेवक, जो लोक सेवक है वो, उसके बाद फिर आपकी सरकार, तो उसके बीच क्या है, एक संविदा है कि जनता क्या है, सारा पैसा उस लोक सेवक को देगी, उस अधिकारी को देगी जो राजस्व ऑफिसर है, और राजस्व ऑफिसर का काम है कि वो सारे पैसे को इकट्ठा करके वह एक निश्चित समय के पश्चात तक वो क्या है, खजाने में उसको जमा कर देगा। लेकिन अगर वो ऐसा कार्य नहीं करता, वो खजाने में जमा नहीं करता है पैसे को, तो यहाँ पे जो राजस्व ऑफिसर है या जो लोक सेवक है वो क्या होगा, आपराधिक न्याय भंग का अपराध कारित करेगा। तो उसके बाद देखते हैं, च की भूमि से या जल से ले जाने के लिए या ने क के पास जो कि एक वाहक है संपत्ति न्यास की, क उस संपत्ति को बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है, क ने आपराधिक न्याय भंग किया। तो यहाँ पे क्या है कि यह ने क से के पास जाता है कि वो एक वाहक है, अर्थात मतलब वो सामान को लाजा ट्रांसपोर्ट करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। तो उसने क्या, उसने अपनी कुछ संपत्ति उसको दे दी कि आप इसका यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब वह व्यक्ति क्या करता है, उस संपत्ति का क्या करता है, दुर्विनियोग कर लेता है। तो यहाँ पे अगर उसने दुर्विनियोग किया बेईमानी पूर्ण, तो उसका जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आपराधिक न्याय भंग की श्रेणी में आ जाएगा। समझ आया यहाँ तक, बताते जाओ। फिर अब हम लोग इसमें देखते हैं स्पष्टीकरण को, कि स्पष्टीकरण एक क्या कहता है कि जो व्यक्ति किसी स्थापन का नियोजक होते हुए, चाहे वह स्थापन कर्मचारी, भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 का 19 की धारा 17 के अधीन छूट प्राप्त है या नहीं, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा स्थापित भविष्य निधि या कुटुंब पेंशन निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी अभिदाय की कटौती कर्मचारी को संदेह मजदूरी में से करता है, और उसके बारे में यह समझा जाएगा
कि उसके द्वारा इस प्रकार की कटौती किया गया अभिदाय की रकम उसे न्यास्त कर दी गई है। और यदि वह उक्त निधि में ऐसी अभिदाय का संदेह करने में उक्त विधि का अतिक्रमण करके व्यक्तिक्रम करेगा तो उसके बारे में समझाया जाएगा कि उसने यथापूर्वोक्त विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्या है, ये आपका जो कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकरण उपवन अधिनियम 1952 की धारा 17 के अधीन है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जो भी जो व्यक्ति होता है, जो नियोजक होता है, ठीक है, उसका कार्य क्या है कि जो भी किसी जो उसके जो भी जितने भी उसके सेवक होते हैं, जितने भी उसके कर्मचारी होते हैं, उनको क्या है, उनकी सैलरी में से काट के कुछ भविष्य निधि की राशि को क्या वो रख लेता है या जमा करते जाता है, और उसको क्या बाद में वह जब वो जमा हो जाता है तो बाद में उसको लेता है। ठीक है, तो ये जो कटौती की जाती है, अगर ये कटौती कि जो पैसे हैं उसको अगर वो भविष्य निधि में नहीं डालता है तो उसका जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा आपका, और उसका जो उस पैसे को अगर बेईमानी से उपयोग में ले आता है तो उसका कार्य क्या हो जाएगा, विधि विरुद्ध हो जाएगा, और वह उस जो विधि के अनुसार जो बातें लिखी गई हैं, जो निर्देश दिए गए हैं, उसका अतिक्रमण करता है, तो उसका कार्य क्या होगा आपका, आपराधिक जो आपराधिक न्याय भंग की कोटि में आ जाएगा। फिर उसी में दूसरा कहता है कि जो व्यक्ति नियोजक होते हुए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा धारित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम निधि में जमा करने के लिए कर्मचारी को संदेह मजदूरी में से कर्मचारी अभिदाय की कटौती करता है, इसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अभिदाय की वह रकम न्यास कर दी गई की है कि जिसकी उसने इस प्रकार कटौती की है। यदि वह उक्त निधि में से अभिदाय के संदेह में उक्त अधिनियम का अतिक्रमण करके व्यक्तिक्रम करता है तो उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने यथापूर्वक विधि के किसी निर्देश का अतिक्रमण करके उक्त अभिदाय की रकम का बेईमानी से उपयोग किया है। तो ये भी चीजें वही है कि आपको बता रहा है कि जो संपत्ति का जो उसकी जो ये आपका ये रहता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा शासित और शासित कर्मचारी राज्य बीमा निगम में निधि जमा करने के लिए कर्मचारी को जो मजदूरी दी जाती है उसमें से कर्मचारी की अभिदाय की कटौती करता है। ठीक है, तो वो जो कटौती करता है और उस कटौती को क्या है, अगर उसने कटौती की तो जो अन्य व्यक्ति क्या समझेगा इसको कि वह राशि उसके पास जमा है या जो भी विधि है उसके अनुसार उस फंड में जमा है, जिसका वो बाद में संदेह करेगा। लेकिन अगर उसने उस चीज को नहीं किया है तो वह बेईमानी पूर्ण उसका उपयोग कर लिया है तो ऐसा कार्य क्या होगा, आपराधिक न्यास भंग की कोटि में आ जाएगा। फिर हम देखते हैं एक कुछ केस लॉस के यहाँ पे। ठीक है, तो एक मामला आपका था लेक बनाम सिम्पसन का। ठीक है, ये आपका था 1927 का मामला था। तो इसमें क्या होता है कि जो ये इंग्लिश वाद है। ठीक है, इसमें क्या है कि संपत्ति के वैध रूप से सौंपे जाने का आशय यह है कि वह विश्वास पर आधारित किसी उद्देश्य के लिए सौंपी गई हो। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी अन्य को सौंप रहा है उसे यह विश्वास होना चाहिए कि वह अन्य व्यक्ति उस संपत्ति का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए करेगा जिसके लिए वह संपत्ति उसे सौंपी जा रही है। इस धारा के प्रयोजन हेतु संपत्ति का सौंपा जाना केवल विधिक अर्थ तक सीमित नहीं है, अपितु इसका निर्वाचन व्यापक अर्थ में किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को चालाकी से या धोखा देकर उसकी संपत्ति सौंपने को उत्प्रेरित करता है तो इस प्रकार संपत्ति का सौंपा जाना विधिपूर्ण नहीं होगा, ना ही इसमें किसी प्रकार की न्यास की सृष्टि ही होगी, क्योंकि इस संतान में विश्वस्तता का पूर्णता अभाव है। तो जब भी कोई व्यक्ति संपत्ति देता है किसी को तो यह विश्वास के साथ देता है कि वह उस संपत्ति का या जो भी संपत्ति संबंधी उद्देश्य होगा उसकी वह पूर्ति करेगा, और वह जब संपत्ति सौंपता है तो वह अगर उस विश्वास को या उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता तो वहां पे जो कार्य होगा आपका क्या हो जाएगा, आपराधिक न्यास भंग की कोटि में आएगा। ठीक है, फिर आपका जो 406 है वो आपको बताता है आपराधिक न्यास भंग के लिए दंड के बारे में। ठीक है, कि जो कोई आपराधिक न्यास भंग करेगा वह दोनों में से किसी भांति का, ठीक है, तो ये दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 407 आपका वाहक आदि द्वारा आपराधिक न्यास भंग। वाहक अर्थात जो ट्रांसपोर्टेशन करता है
या जो चीजों को एक जगह से दूसरे स्थान ले जाता है, ठीक है, कैरियर बोला जाता है इसको, जो कैरी करता है सामानों को, ठीक है, तो उसके लिए है कि यदि कोई वाहक, घाटवाल या भंडार गृह, ठीक है, तो आपका जो जो इन लोग जो होते हैं जिनको भी संपत्ति सुपुर्द की जाती है और वो उन संपत्ति को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो उनके साथ क्या एक विश्वास बना होता है कि आपको ये भरोसा होता है कि आपने ये संपत्ति यहाँ दे दी, तो वो जिस उद्देश्य के लिए आपने दिए कि ये सामने वाले व्यक्ति को पहुंच जाए, तो वह उद्देश्य की पूर्ति के लिए। लेकिन अगर वैसा कार्य जो उनको दिया गया है, और उन कार्यों के कौन कौन हो सकते हैं, जो वाहक है, घाटवाल है या भंडारी गृहिक है, ठीक है, जो स्टोर जो वेयर हाउस कीपर होते हैं, ठीक है, के रूप में अपने पास संपत्ति न्यास किए जाने पर वो ऐसी संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करेगा, तो उसको उसके लिए क्या अपराध की जो अवधि है वो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ये आपको ऊपर जो न्यास भंग के लिए जो है वो 3 साल तक की सजा की बात कहता है। यहाँ पे अगर वाहक, घाटवाल या भंडार गृह था तो उसके लिए 7 ईयर्स तक की बात कहता है। अब हम आगे देखते हैं कि 408 बताता है आपका लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग। तो जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए, जो कोई लिपिक या सेवक होते हुए या लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित होते हुए, तो दो बातें कही गई है कि यदि कोई लिपिक या सेवक है या वो लिपिक या सेवक के रूप में नियोजित हुआ है और इस नाते किसी प्रकार संपत्ति, तो इस नाते वो किसी प्रकार की संपत्ति का या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार अपने में न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। तो यहाँ पे भी जो अगर कोई लिपिक या सेवक द्वारा आपराधिक न्यास भंग किया जाएगा तो उसकी क्या है सजा, जो कारावास की अवधि होगी वो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, और वो कारावास दोनों प्रकार की हो सकता है, साधारण या कठोर दोनों हो सकता है। फिर आपका जो आपराधिक न्यास भंग की जो अंतिम धारा है 409, वो बताता है कि लोक सेवक द्वारा बैंकर, व्यापारी या अभिकर्ता द्वारा आपराधिक न्यास भंग। तो इसमें बोला है कि जो कोई लोक सेवक के नाते अथवा बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटॉर्नी या अभिकर्ता के रूप में अपने कारोबार के अनुक्रम में किसी प्रकार संपत्ति या संपत्ति पर कोई भी अख्तियार अपने को न्यस्त होते हुए उस संपत्ति के विषय में आपराधिक न्यास भंग करेगा। अख्तियार अपने को न्यस्त होते हुए का मतलब होता है कि जो भी उस संपत्ति का अधिकार उसको जो मिला हुआ है या उसका जो प्रयोग करना है, वह उसको क्या है, उसकी जो सजा की अवधि है वो आजीवन कारावास तक की है, या दोनों में से किसी भांति की हो सकता है जिसकी अवधि क्या होगी 10 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है, तो इसमें इसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट से लेकर 10 वर्ष तक का सजा का प्रावधान रखा गया है और साथ में जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। तो ये जो चीजें आपकी जो 408 है वो क्या है, किसी लिपि जो आपका सॉरी 409 जो आपका है वो इसके अंतर्गत जो लोक सेवक, बैंकर, व्यापारी आदि के जो एक ही श्रेणी में रखा गया है, और क्योंकि इनका जो कार्य है वो विश्वास पर आधारित और गोपनीय स्वरूप का होता है। जैसे बैंकर्स की बात करेंगे तो आप उसको अपनी संपत्ति देते हो या पैसा देते हो, ठीक है, जैसे आप बैंक जाते हो, बैंक में आपने क्या किया, कुछ धनराशि उसको जमा करने के लिए दी, और यदि उस धनराशि का वो गबन कर दे या उसको जमा ना करे तो वो क्या है, आपने उसको दिया, आप दोनों के बीच क्या है, एक विश्वास का संबंध है, तो वो वह विश्वास तोड़ता है तो उस आधार पे क्या उसकी सजा की जो बातें हैं वो आपकी लाइफ आजीवन कारावास से लेकर 10 वर्ष तक की हो सकेगी। ठीक है, तो क्लियर होगा यहाँ तक की चीजें आप लोग को सर?